इससे के पहले के वीडियो में आहार नाल के बारे में क्या करते हैं, मुगुहा आहार नाल के बारे में क्या करते हैं, पढ़ा दिए थे। इसके बाद चलते हैं आज हम अमाशय के बारे में। तो चलिए अमाशय क्या आता है। अमाशय की अगर बात करेंगे, पहले बात हम बता दिए थे कि मुगुहा में क्या आता है, उसका पाचन कैसे हो रहा था, यानी कि बड़ा बड़ा जो पार्टिकल लिए थे, इसके बाद क्या करता, उसको छोटा छोटा पार्टिकल में क्या करता, कन्वर्ट कर दिया था, उसे क्या करता, पाचन कहे थे। तो अब मुगुहा बात करता ग्रास नली पाते। इसके बाद यहाँ पे जो समझना है अमाशय के बारे में, मतलब पेट के बारे में। तो अगर बात करेंगे अमाशय तो क्या था, एक आहार नल क्या था, सबसे चौड़ा भाग होता। अगर बात करेंगे आहार नल जो भाग था, जिसकी लंबाई से 8 से 10 मीटर थी, अगर उसमें भी सबको बोलेंगे सबसे अगर चौड़ा का अगर भाग बोलेंगे तो क्या है, ये अमाशय है। तो ये आकार इसका कैसा आता है, ये थालीनुमा होता है। और ये क्या होता है, यू आकार का क्या आता है, संरचना होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा क्या आता है, ये यू आकार का संरचना देख रहे हैं, ये क्या है, यू आकार का क्या आता है, संरचना होती है। और अमाशय कितना भाग है, ये 3 भाग है। तो कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ पर देखिए, तो अमाशय के जो 3 भाग है कौन कौन है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक जो है अमाशय क्या था, सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, वो कार्डियक कहलाता है। इस कार्डियक में क्या निकलता है, वो हाइड्रोक्लोरिकम निकलता है। और जो हाइड्रोक्लोरिकम करता है और क्या करता है, वो जीवाणु यानी कि जीवाणु नाशक होते हैं। यानी कि यह क्या करता है, जो जीवाणु यानी कि मुंह में अगर नहीं मरा था, तो जो थेथा जो जीवाणु था, तो वो क्या करता है, वो पेट में आने के बाद क्या करता है, उस जीवाणु को ये क्या करता है, अमाशय क्या करते है, ये मारने का ये क्या करता है, वो काम करता है। अब और साथ साथ क्या करता है, भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। जैसे अब हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक मतलब अम्ल का मतलब ये था क्या था, खट्टा। आप देखे होंगे अगर भोजन किए होंगे, भोजन करने के बाद आप क्या क्या उल्टी से आप बहुत सारा क्या करते हैं, भोजन कर ले। इसके बाद कभी कभी कैसा भी होता है कि कभी कभी तो उल्टी किए होंगे। अगर उल्टी किए होंगे तो भोजन हमको कैसा, अगर उसका अगर किए होंगे तो क्या खट्टा लगा, कैसे, या अगर विश्वास नहीं है तो क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा भी चीज खा लेते हैं, ये कंकड़ पत्थर कुछ मुंह में चल गया, तो उसको अगर उल्टी किए होंगे तो अगर बढ़िया चीज क्या करता है, क्या करता है, उसको कंकड़ पत्थर को निकाल के फिर से क्या करता है, वो खा जाता है। वो तो अलग बात हो गया। लेकिन अगर खराब चीज तो फेंक भी देता है। लेकिन अगर उसको अगर देखिए, अगर तो उल्टी किए होंगे तो वैसा कैसा आपको नजर आएगा, वो खट्टा महसूस हुआ हुआ है। इसलिए पता चला क्यों, क्योंकि हमारे पेट में क्या है, HCl है, जो क्या करता है, भोजन को खट्टा कर देता है। अब दूध भी पिए होंगे या खीर भी खाए होंगे, तो उसको भी अगर खीर भी खाएंगे, खीर कैसा होता है, मीठा, खीर कैसा आता है, मीठा। लेकिन उस मीठा खीर को अगर आप उल्टी कीजिएगा तब कैसे, खट्टा ही निकलेगा, वो मीठा नहीं निकलेगा, वो क्या आता है, खट्टा ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, HCl पाए जाते हैं। HCl की मतलब होता है, मतलब क्या होता है, वो खट्टा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में क्या आता है, वो अम्लीयता जब बढ़ जाता है, पेट में क्या होता है, अम्लता बढ़ जाता है, तो क्या होता है, वो जलन भी होने लगता है। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं। इसके बाद क्या करता है, वो फंडिंग। फंडिंग में क्या होता है, यह कहता है काटेनुमा संरचना पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये HCl होगा, पहला भाग HCl। इसके बाद दूसरा भाग में जो है क्या पाया जाता है, रूजी। तो रूजी क्या आती है, काटेनुमा संरचना पाई जाती है। और क्या करते हैं, भोजन का रोकने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को रोकने का काम करते हैं। आप देखेंगे जानवरों में देखेंगे, या आपके घर में कभी अगर वो जानवर को काटते हुए, जैसे खस्सी को देखे हुए, तो काटने के बाद उसका जो बोलते हैं, हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं उसको भोटी। तो भोटी में देखे होंगे आप, उसमें क्या आता है, वो जैसे हम लोग घर में तौलिया देखे जो ओढ़ते हैं, उस आकार का क्या होता है, वही होता है। या इसको आप देखते हैं गर्म पानी में निकाल के उसको क्या करता है, छीलने की जो काम करता है, तो वो क्या आता है, रोजी। वो रोजी क्या करता है, भोजन को क्या करता है, उसको क्या रोकने का काम करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या करता है, भोजन को रोकेगा ही नहीं। मतलब भोजन कौन रोक रहा है, वो रूजी क्या करता है, भोजन को रोकने का काम कर रहा है। ये जो फंडिक है अमाशय क्या है, ये मध्य भाग है। क्या फंडिक जो क्या है, ये अमाशय का ये मध्य भाग है। अब कहता है जो सबसे पिछला भाग है, इसका जो पिछला भाग है, मतलब क्या है, ये पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या आता है, ये गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, जैसे मुंह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता हूँ, वहां पर तो पाचन हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या था, बहुत सारा भी बचा हुआ, जैसे प्रोटीन बचा है। अब क्या था, इससे क्या था, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो रेनिन मतलब क्या करता है, वो दूध को पाचन में करने का काम करता है। दूध किस में काम करता है, वो दही में कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंजिंग करता है। क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंजिंग कर देता है। पेप्टिन का
क्या कहते हैं प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और ये क्या था पाइलोरी क्या है अमाशय का, ये क्या पिछला भाग है। उम्मीद है इसको क्या था समझ में। अगर बोलेगा कितना भाग है 3 भाग, क्या क्या कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसके बाद कार्डियक से क्या निकलता है एसियन निकलता है, जो भोजन में क्या करता है वो खट्टा कर देता है। और इसके बाद फंड दूसरा जो मध्य भाग है उसको बोलते हैं फंडिक, उसमें क्या होता है रुजिक पाया जाता है, जो भोजन क्या करता है रोक कर रखने का काम करता है। इसके लास्ट भाग में क्या कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या आता है जो क्या करता है जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो क्या करता है दूध और प्रोटीन को क्या करता है वो पचाने का काम करता है। चलिए अब लेकिन कभी कभी देखते होंगे तो क्या करता है हम लोग ज्यादा जब खाना खा लेते हैं, जब खासकर आप देखेंगे जब भोज खाने गए होंगे तो उसमें क्या था उसका तो अपना खाना खाता है, वो क्या करता है चाड़ के खा लेता है। तो चाड़ का जब खा लेता है तो वो क्या था भोजन पचता ही नहीं है। तो क्या था पेट में क्या था एसिडिटी निकल गया, एसिडिटी हो गया है। क्या हो गया पेट में एसिडिटी हो गया। तो हम क्या करते हैं जब पेट में, और जब एसिडिटी होता है पेट में कहता है चुभ रहा है, गड़न कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है जब पेट में ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है कभी कभी देखने में या तो घर में आप लोग यूज भी कर सकते हैं इनो। तो इनो क्या करता है हम लोग वो पेट में क्या होता है अम्लता बढ़ जाता है। क्या होता है पेट में अम्लता बढ़ जाता है। जब अम्लता बढ़ जाता है तो ये क्या होता है इनो क्या करता है उस अम्लता को क्या करता है, इनो जो होता है बेस होता है, ये इनो क्या होता है बेस। इनो क्या होता है mg अंडर ब्रैकेट OH आउट ब्रैकेट 2, mg अंडर ब्रैकेट OH आउट ब्रैकेट 2, इसका क्या इनो का फार्मूला, ये क्या होता है बेस होता है। अब ये क्या करता है हम इनो जब पीते हैं उस पेट में क्या बढ़ गया अम्लता, और उस अम्लता क्या करता है इनो के पीने के बाद क्या करता है वो क्षारीय में कन्वर्ट करके वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन कभी कभी आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कहता है जब हम लोग कुछ दिन तक या जैसे कोई फास्टिंग करते हैं त्योहार जब करते हैं तो पेट में क्या होता है चुभन देने लगता है, आखिर क्यों। इस क्वेश्चन को पूछा होगा कि एक ही रीजन है क्योंकि हमारे पेट में क्या है रुचि पाया जाता है। रुचि जब हम लोग भोजन नहीं करते तो क्या होता है धीरे धीरे क्या करता हूँ खड़ी हो जाता है। ये वाला रुचि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो रुचि है ये क्या करता है वो क्या करता खड़ी हो जाता है, जिसमें क्या करता है हम लोग कभी कभी क्या करते पेट में चुभन या बहुत लोग कहता पेट गड़ाता, तो गड़ाता नहीं बल्कि रुचि गड़ाता है, यहाँ पे रुचि खड़ी हो जाने के कारण से। उम्मीद है ये समझ में आ गया। जब यहाँ पर क्या करता भोजन को जब पाचन अब क्या करता मुंह में जो भोजन जो थूरा या कुचा है जो छोटा सा पार्टिकल वो उसको बोलस कहेंगे। लेकिन अब जो भोजन कैसा किस रूप में हो गया, अब भोजन क्या हो गया यहाँ पे आप कायम का रूप ले लिए। अब भोजन क्या लिया यहाँ पे कायम का रूप। अभी भी भोजन का पूर्ण पाचन नहीं है, भोजन का पूर्ण पाचन तो छोटी मात्रा में होगा। अब थोड़ा सा इसके बाद क्या करता है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय क्या एक अग्न्याशय बोलते क्या एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो क्या था पूर्ण पाचक एंजाइम। तो ये क्या करता है एंजाइम का निर्माण करता है। और एंजाइम क्या करता है और इस एंजाइम में कौन क्या लाइपेज एमाइल LAT शॉर्ट में याद रखेंगे तो LAT क्या बोले LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज क्या करता है ये वसा को लिपिड का वसा या लिपिड का पाचन करता है। ये लाइपेज क्या करता है वसा और क्या करता है लिपिड का पाचन करता है। और एमाइलेज क्या करता है ये स्टार्च का पाचन करता है। और इसके बाद क्या करता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है यहाँ पर क्या करता है पेप्टोन। तो पेप्टोन क्या करता है और से साथ क्या था ये पेप्टाइड में क्या था ये चेंजिंग करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन किसमें चेंजिंग करता है वो पेप्टाइड में चेंजिंग करता है। और अगर बात बोलेगा तो लीवर, तो लीवर याद है क्या शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होता है यही होता है। अगर आप लीवर का थोड़ा सा काट भी दीजिएगा या काट के निकाल भी दीजिएगा तो फिर से क्या करते हैं कोशिका विभाजन करते क्या वो पूर्णतः वो अपने आप अवस्था में तो वो ठीक हो जाएगा लीवर है। लेकिन अगर बोलेगा सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है तो ब्रेन में होता है। तो अब क्या होता है पित्त ये तो ये लीवर क्या करता है पित्त मतलब पित्ताशय क्या करता है जिसको बोलते क्या है पित्त का क्या था ये निर्माण होता है। पित्त पता होगा आप देखे होंगे, आप कोई जानवर काटते हुए देखे होंगे तो उसके अंदर क्या था एक हरा रंग का ये क्या था वो छोटा सा क्या है तो वो हरा रंग का होता है वो थैली में छोटा सा वो क्या करता है अगर उसको अगर फट गया तो देखेंगे वो क्या करता सुने होंगे तो पूरे मांस को क्या करता वो अगर वो क्या करता वो खराब कर देगा। तो क्या कोई छाइए है तो ये क्या करता वो क्योंकि इसका pH मान कितना होता है 8 होता है। और ये साथ साथ क्या करता है पित्ताशय क्या करता है वसा का भी क्या करता है पाचन करता है। तो वसा का पाचन करने की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं इमलीफिकेशन। क्या करते इमलीफिकेशन और क्या करते हैं ये भोजन। और लेकिन ये क्या आता है एंजाइम ना होकर कौन ये पित्ताशय एंजाइम नहीं है
ये एंजाइम ना होते हुए भोजन में क्या होता है, वो पाचन की क्रिया में हेल्प करता है। अब ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इस एंजाइम में क्यों क्यों तो क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का काइनिन क्या करता है, इसमें क्या करता है, ये उत्तेजित करता है किसको, ये पित्ता से क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। चलिए यहां से क्या करते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए अमाशय का जो था, जो अगला भाग है ये क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, अगर छोटी आंत की लंबाई की बात बोलेंगे तो 6 से 7 मीटर बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत में भी क्या करता है, पूर्ण क्या आता है, पाचन हो जाता है। और यहीं पर क्या करता है, पूर्ण पाचन के साथ साथ क्या आता है, वो जो भी हमारे बॉडी का जो जरूरत चीज है वो क्या करता है, वो अवशोषित कर लेते हैं। और इसके बाद जो बच गया वो पदार्थ वो क्या करता है, वो आगे भेज देती है। तो यहाँ पर क्या था, ये पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन के साथ साथ क्या आता है, वो अवशोषण, जैसे विटामिन की जरूरत है, वो खनिज है, जो पोषक तत्व की जरूरत है हमारे बॉडी को, वो क्या अवशोषित करता है। इसके बाद क्या करता है, वो बाहर कर देता है। इसके बाद अगर बात करिए छोटी आंत को 3 भाग में, पहला भाग है इसको बोलते ग्रहणी, जेजुनम, इसको ग्रहणी को कहते हैं, ड्यूडेनम भी बोला जाता है ग्रहणी को। इसके बाद ग्रहणी क्या है, छोटी आंत क्या है, सबसे पहला भाग है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का क्या है, सबसे पहला भाग। यहाँ पे फोटो जो छोटा सा बनाया है ये क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो देख रहा है इस पूरा ऐसे से जो आकार के समझ रहे छोटी आंत है। तो छोटी आंत के जो पहला भाग है वो क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। इसका अगर कैसा करके तो यहाँ पर सी का करके यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है, ये सी आकार का क्या ये संरचना है, तो इसलिए सी आकार का है। तो ये क्या करता है, ग्रहणी के बाद ये वहां पर बताए थे अमाशय, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब पाइलोरिक जैसे खत्म होता है तो कौन सा स्टार्ट हो जाता है, ये ग्रहणी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं पाइलोरिक के ठीक बाद क्या था, ये शुरू हो जाता है। पाइलोरिक के बाद क्या था, ये शुरू हो जाता है। लेकिन वहां बताए थे अमाशय जो था वहां पर भोजन कैसा बना था, वो अम्लीय बना दिया था। लेकिन वहां पे क्या, तो पित्त जो है बताए थे, वहां पर पित्त, तो पित्त क्या करता, उस भोजन को अम्लीय भोजन में क्या करता, वो क्षारीय बना देता है। तो इसलिए वहीं पर लिखे हैं ये भोजन में कैसा करता है, वो क्षारीय बनाता है। क्योंकि अमाशय से आया था अम्लीय भोजन, लेकिन वहां पर क्या था, उससे वो जोड़ पे जो है इसमें नहीं दिख रहा, इसके जोड़ पे क्या करता, वो बताए थे वो क्या था, यकृत पाया जाता है। यकृत क्या करता, वो पित्त का निर्माण करता है। पित्त क्या करता है, उससे जो लिक्विड निकलता है भोजन कैसा करता है, वो क्षारीय बनाने का काम करता है। इसके बाद मध्य जो भाग है, जेजुनम, जेजुनम क्या था, छोटी आंत क्या था, ये मध्य भाग है। इसके बाद भोजन क्या था, ये इलियम में चला जाता है। भोजन कहाँ था, इसके बाद कहाँ था, इलियम में, बीच वाला भाग है। इसके बाद इलियम, इलियम अगर छोटी आंत क्या अंतिम भाग है। इलियम क्या है, छोटी आंत क्या है, अंतिम भाग के लास्ट भाग है। यहीं पर क्या था, छोटी आंत में क्या, अब यहाँ तक क्या भोजन का क्या था, पूर्ण पाचन क्या होता है। जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंजिंग है, शर्करा में, ग्लूकोज में चेंजिंग, प्रोटीन कैसे एमिनो अम्ल में चेंजिंग हो जाता है, वसा किसमें चेंजिंग हो जाता है, वो ग्लिसरॉल में। यहीं पर क्या था, भोजन का यानी कि इलियम में क्या जाने के बाद क्या था, वो मेन क्या था, वो पूर्ण पाचन होता है। यानी कि क्या था, भोजन जो क्या था अच्छी तरह से क्या था, वो पूर्ण पाचन हो जाता है। तो पूर्ण पाचन होता है इलियम का, एक होता है विलाई। तो यहाँ इलियम का विलाई जिसको बोलते हैं यहाँ पर दीर्घरोम या रसांगुल, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर क्या है, इसके इलियम में ही पाया जाता है दीर्घरोम। दीर्घरोम क्या आता है, वहां पर देखेंगे अगर फोटो देखें, उंगली में एक संरचना होती है, उसको बोलते हैं दीर्घरोम या रसांगुल पाए जाते हैं। उंगली में संरचना पाए जाते हैं, देखेंगे ऐसे 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 करके संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं दीर्घरोम या रसांगुल। तो इसी के द्वारा क्या जाता है, ये प्रक्रिया क्या था, जो पोषक तत्व है, जो भी जरूरत चीज है वो क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या था, भोजन का पूर्ण पाचन भी हो गया और क्या था, यहाँ पे अवशोषण हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी जल का अवशोषण अभी नहीं हुआ है, तो जल का अवशोषण नहीं हुआ, जल अभी बाकी है, सिर्फ जो पोषक तत्व का यहाँ पर अवशोषण हुआ है। चलिए आगे हम समझते हैं जल का अवशोषण। अब कहता है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या अगर बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लंबाई बोलेंगे तो 1.5 फीट का लंबाई होगा। इसका छोटी आंत की अपेक्षा कहता है चौड़ा आता है। ये थोड़ा सा ये कहता है एक नली थोड़ा सा पतला टाइप में होता है, लेकिन इसके तुलना में अगर ये कैसा तो ये चौड़ा होगा। अगर ये छोटी आंत की तुलना में अगर बड़ी आंत करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होगा। ये लिखे हैं छोटी आंत की अपेक्षा ये कहता चौड़ा होती है, और बड़ी आंत पे 2 भाग में अगर बात करेंगे मुख्य रूप से कहते 2 भाग है। यानी एक को बोलेंगे कॉलन, दूसरे को बोलेंगे रेक्टम। रेक्टम को क्या मलाशय बोला जाता है। लेकिन अब सीकम किसे कहेंगे, तो जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत जो जुड़ता है उसको क्या बोलेंगे, सीकम। जैसे यहाँ पर ये क्या है,
ये क्या छोटी आंत है, यहाँ पर क्या है, ये बड़ी आंत। जहां पर जो जुटा हुआ इसको बोलेंगे क्या, सीकम। इसलिए छोटी और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहेंगे हम, सीकम कहेंगे। ये लिखे हैं छोटी आंत प्लस बड़ी आंत। अब कहता है सीकम। सीकम के यहाँ पर जो लटका हुआ भाग देख रहे हैं, यहाँ पर जो लटका हुआ भाग देख रहे हैं, ये क्या है, अपेंडिक्स है। वो क्या है, अपेंडिक्स। लेकिन अभी का जो वर्तमान हम लोग जो समय में है, जो हम लोग में है, अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स का क्या होता है, एक सिरा क्या, तो यहाँ बंद है, जैसे यहाँ पर लटका हुआ भाग है और इसका जो क्या था, एक सिरा एक बंद हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत लोग क्या करवाता भी है। अपेंडिक्स क्या कहता है, ये ऑपरेशन करवाता है। ये कहता है कभी कभी जो भोजन जो है इसमें अगर चला जाता है तो ये कहता है वो दर्द होने लगता है, इसे क्या करता है डॉक्टर क्या करता है, उसको काट के निकाल देता है, वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन अपेंडिक्स का क्या जरूरत होता है, तो अपेंडिक्स कहते हैं जानवरों में पाए जाते हैं। इसका मेन भूमिका क्या था, जानवर ही यूज करता है, क्योंकि अपेंडिक्स क्या था, सेल्यूलोज का पाचन करता है। सेल्यूलोज का मतलब हो गया घास भूसे, क्या करता है वो पाचन करने का काम करते हैं। कौन, ये अपेंडिक्स। इसलिए जानवरों में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपेंडिक्स का। तो यहाँ पर देख रहे अपेंडिक्स कहाँ पे पाया जाता है, सीकम के शीर्ष पर जो पाया, तो अपेंडिक्स का जो हमारे में क्या है, एक अवशेषी अंग की तरह काम करता है। अब कहता है कोलोन। तो कोलोन को कितना भाग है, तो 3 भाग में बांटा। फिर कोलोन को कितना भाग में, 3 भाग है। कौन कौन, असेंडिंग कोलोन उनके ऊपरीगामी कोलोन, ट्रांसफर उनके अनुप्रस्थ कोलोन, डिसेंडिंग मतलब अधोगामी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस यहाँ पर तक सीकम हो गया। यहाँ पर जो इधर सबसे इस भाग को बोल देंगे जो जा रहा है असेंडिंग कोलोन। इसके बाद यहाँ से इस भाग जो बोलेंगे इसके ट्रांसफर, नीचे जो आया इसका मतलब डिसेंडिंग। फिर से समझ लीजिए, यानी जब ऊपर जाएगा असेंडिंग, इस भाग को बोलेंगे ट्रांसफर, और नीचे आएगा फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, वही लिखे असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग। तो इसका 3 भाग, यानी ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी। तो अब जब भोजन क्या करता है, और यहीं पर क्या करते हैं, जल का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत में क्या करता है, जल का अब ये बड़ी आंत में क्या हो जाता है, जल का अवशोषण। यानी कि यहाँ पर क्या था, भोजन का पूर्ण पाचन हुआ था, यानी कि विटामिन जो भी पोषक तत्व का उसका अवशोषित किया था। लेकिन यहाँ जल का जो अवशोषण कौन किया, ये बड़ी आंत क्या कर दी, वो अवशोषण कर चुका है। अब कहता है जो अपचा भोजन है, तो वो क्या कहाँ जाके जम करता है, वो रेक्टम में जाके क्या करता है, वो जमा हो जाता है। जब रेक्टम में जब जमा हो जाता है तो जो जरूरत पड़ने के मुताबिक समय समय पर क्या करता है, वो मल के रूप में क्या करता है, वो त्याग कर देता है। मल के रूप में क्या करता है, वो शरीर से बाहर निकाल देता है। ये कहता है रेक्टम क्या करता है, अपचा भोजन मल के रूप में क्या होता है, जमा रहता है। लेकिन मल द्वार, किसके द्वारा, मल द्वार के द्वारा क्या होता है, मल शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब देखिए मल जो बाहर निकलता है जिसको मल कहते हैं, तो मल क्या आता है, उसका रंग पीला होता है, पीला होता है। तो अब कहता है पीला रंग किसके कारण होता है, मल का जो पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। क्या था, मल का जो पीला रंग होता है क्या, वो बिलिरुबिन के कारण होता है। लेकिन जब बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर देखते हुए क्या था, पीला हो जाता है। अंग भी पीला हो जाता है, शरीर में क्या था, वो त्वचा उचा क्या था, थोड़ा सा नख भी क्या था, पीला हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, पीलिया बीमारी हो गया। मतलब पीलिया मतलब तो देखिए होगा गाँव देहात में, उसको क्या था, जिसको क्या जॉन्डिस हो गया है, उसी को बोलते हैं पीलिया। जॉन्डिस को क्या कहा जाता है, पीलिया बीमारी कहा जाता है। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन कभी कभी आप देखेंगे, पेशाब भी क्या था, वो पीला हो जाता है। अगर पेशाब को बोलेंगे तो क्या था, यूरोक्रोम के कारण से। अगर लेटिन बोलेंगे तो बिलिरुबिन के कारण से। आज ये क्या था, उम्मीद है पाचन तंत्र क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर उम्मीद है